कैंगन से पहले, कैंगन में आने से पहले या कैंगन मशीन लेने से पहले डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ जानकारियां रखते थे, चाहे वो गलतफहमी थी या किसी स्कीम या स्कैम या किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में थे या जानते थे। प्लीज रेज दैट। बहुत लोग थे, मैं भी उसमें से एक हूं। और मेरे ख्याल से जिन लोगों ने हाथ खड़ा नहीं किया वो भी कुछ ना कुछ उन्होंने जरूर सुना होगा, क्योंकि आज जब भी हम किसी गेस्ट के पास, किसी भी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं और उसे कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये मैसेज जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग है, तो अपना दिमाग पहले चलाना शुरू कर देता है कि हाँ मुझे पता है। दोस्तों, ये जर्नी मेरी शुरू हुई थी 2021 मार्च से, और इससे पहले भी मैं डायरेक्ट सेलिंग में रह चुका हूं। 5 साल तक मैंने डायरेक्ट सेलिंग की, 2002 से लेकर 2007 तक, और रज के करी, खूब तबीयत से करी और दिल से करी। फर्क सिर्फ इतना आया कि उस टाइम थोड़ा सा वो कंपनी चली नहीं या उनके प्रोडक्ट चले नहीं, जो भी था। बट ये नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग के लिए मैं निगेटिव हो गया। मैं जानता हूं और पहले से जानता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, और जो हमें चाहिए वो सब कुछ यहां से मिल सकता है। और इन सब को पाने के लिए थोड़ा सा डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है। अगर वो है तो डायरेक्ट सेलिंग एक सही प्लेटफॉर्म है। फर्क सिर्फ इतना है 2007 में मैं छोड़ चुका था, और 2007 से लेकर 2021 तक मैंने कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइन नहीं करी। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे पास हर महीने, और कई बार तो महीने 2 महीने में एक ना एक प्रपोजल आता था, क्योंकि उस कंपनी में ज्यादा तो नहीं लेकिन 3,500-4 हजार लोगों को मैं, टीम मेरी वहां पे थी। तो जो भी कहीं दूसरी कंपनी में या किसी स्कीम में या कहीं क्वाइन में या कहीं किसी ना किसी जगह गया, वो मेरे पास प्रपोजल लेके आया, अप्रोच करने जरूर आया। लेकिन मैंने 2007 से लेकर 2021 तक कोई कंपनी, कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कोई ज्वाइन नहीं करी। कारण, जब मैं 5 साल इस इंडस्ट्री को दे चुका था तो समझने लग गया था कि डायरेक्ट सेलिंग के लिए एक्चुअल में चाहिए क्या। 3 चीजें मुझे समझ में आई कैंगन में आने के बाद, या कैंगन को स्टार्ट करने से पहले जो चीजें मैंने समझी वो थी कंपनी। आपके पास कंपनी का बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जो हिल ना सके। दूसरा, प्रोडक्ट जो कि यूनिक हो, और तीसरा बिजनेस प्लान। इन तीनों के ऊपर ही मैं इस कंपनी में आया हूं। 2021 मार्च में जब मेरे को जितेंद्र चौहान जी ने ये प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन दिया था और सारी चीजें मेरे सामने हो रही थी, तो समझ में आ रहा था कि प्रोडक्ट वाकई में दमदार है। हाँ, थोड़ा सा कॉस्ट मैटर करता है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप वाकई में डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हैं तो कॉस्ट कोई मैटर नहीं करती, क्योंकि 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ भी नहीं है। आज हमारे पास तो प्रोडक्ट भी ऐसा है जो हेल्थ पे भी इन्वेस्टमेंट है और बिजनेस पे भी, बट बहुत सारे लोग तो सिर्फ बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कई कंपनियों में, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में, जो इन पे प्रोडक्ट नहीं होता, और इन्वेस्टमेंट वो मार्केटिंग प्लान पे कंपनी पे कर लेते हैं। तो जब मैंने इस सब चीजों को देखा, प्रोडक्ट देख रहा हूँ, सब कुछ समझ रहा हूँ, थोड़ा बहुत, इतना साइंस का स्टूडेंट तो नहीं कि जो मैं पानी के बारे में सब कुछ जान पाया, बट हाँ थोड़ा सा एक ट्रस्ट लेवल मेरा अच्छा था। तो मैंने जैसे तैसे इस प्रोडक्ट को ले लिया और 3 महीने मैंने वेट किया। पहले प्रोडक्ट को यूज करा अच्छी तरह से, क्योंकि मुझे सबसे पहले ये जानना जरूरी था कि वाक्य में जो चीजें बताई जा रही है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूं, तो बहुत अच्छी तरह से प्रोडक्ट को समझ नहीं पाया, ट्रस्ट लेवल ठीक था, बट मुझे तसल्ली चाहिए थी कि ये प्रोडक्ट में इतना दम है या नहीं है। क्योंकि अगर मैं इसमें घुसा, अगर मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, तो फिर मैं जोर लगा के करूंगा, फिर मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैं काम चलाओ वाला काम बिल्कुल नहीं करूंगा। प्रोडक्ट ले लिया, कोई बात नहीं। तो 3 महीने तक मैंने इस प्रोडक्ट को यूज किया। जब इसके मिरेकल रिजल्ट वाकई में निकले, ये कहने की बात नहीं है, आप कभी इंदिरापुरम आइए, मैं आपको रिजल्ट सबूत सहित दिखाऊंगा। मेरे पास सारे टेस्ट रखे हैं हर साल के, और आज का भी आप सामने देख सकते हैं। वो एक बात की बात है, कैंगन सेंटर इंदिरापुरम में आप कभी आइए, आपको वहां पे सब कुछ मिलेगा।
तो जब 3 महीने मैंने इस प्रोडक्ट को यूज़ करा, यूज़ करने के बाद रिजल्ट निकला, तो चौहान जी को मैंने मैसेज किया था, अभी भी उनके पास शायद मेरे मैसेज रखे होंगे, कि चौहान जी मुझे 1 जून से बिजनेस करना है, कैसे करना है, आपके साथ मुझे इसके लिए बैठना है, आप पूछ लीजिए। मैंने खुद फ़ोन किया और खुद उनको अप्रोच किया, खुद मैसेज किया। 1 तारीख को उनके साथ जब मैं बैठा था, एक बात और आपको बता देता हूँ, जिस कंपनी में मैं डायरेक्ट सेलिंग पहले कर रहा था 5 साल पहले, 5 साल तक जो मैंने करी 2002 में, उस कंपनी में डायरेक्ट सेलिंग, उस कंपनी में चौहान जी मेरे टीम में ही थे, और मेरे ख्याल से 12-14 जनरेशन पीछे थे, यानी कि मेरे डाउन लाइन में थे। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि एक शख्स जिसको डायरेक्ट सेलिंग मैंने बताई थी वहाँ पे, अब वो यहाँ पे आज मेरी अपलाइन है और वो मुझे सिखाने की कोशिश करेंगे ही करेंगे, जाहिर सी बात है। तो जब मैं इस बिजनेस के लिए, इस प्रोडक्ट के लिए बिजनेस करने की सोच रहा था और प्लान किया, तो चौहान जी के सामने जब मैं टेबल में बैठा था, मैंने पहली वर्डिंग ये बोली उनको, मैंने कहा सर, वहाँ मैं उनको जीतू बोलता था, लेकिन उनको मैंने फिर यहाँ पे अपनी अपलाइन मानी और जितेंद्र सर बोलने लग गया। पहले, सबसे पहले मैंने अपने आप को चेंज करा। आज भी बहुत सारे दोस्त हैं हमारे जो उस कंपनी से हैं, उनको जीतू करके बोलते थे, मैं कभी जीतू नहीं बोलता उनको, पहले जबकि जीतू ही बोलता था। तो मैंने सबसे पहले अपने आप को चेंज करा कि यस, मुझे इनको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी अगर मैंने इनसे कुछ सीखना है तो। फिर मैंने बताया सर ये पेन है और कागज है, अब आप मुझे सिस्टम बताइए काम कैसे करना है। आप वहां का भूल जाइए, मैं वहां का भूल चुका हूं। वो कंपनी क्या थी, वहां कैसे काम होता था, वहां कैसे चलता था, वहां क्या चीजें होती थी, मैंने सब हटा दिया है। इन 3 महीनों में मैंने जीरो कर लिया अपने आप को। अब आप मुझे ये बताओ कि आगे करना क्या क्या है, मैं वही काम करूंगा जो आप बोलोगे, और मैं वो एक भी काम नहीं करूंगा जो आप नहीं बोलोगे। फिर वही जो अपलाइन बताती है, सबसे पहले लिस्ट में दिमाग नहीं लगाना, वो तो पहले भी पता था, दिमाग लगाना है ही नहीं। लिस्ट बनानी शुरू करी, लिस्ट बना कर उन्होंने सॉर्ट आउट करवाई। विनय सर हैं यहाँ पे, भानु सर हैं, जगमोहन जी हैं, हमारी अपलाइन है सारी, जितेंद्र जी हैं, इन्होंने सब कुछ मेरे को पूरा फॉर्मेट बना के दिया, पूरा सॉर्ट आउट करके दिया, जैसे जैसे चीज़ें चलती हैं आप सब जानते हैं। और फिर मैंने काम करना इसको स्टार्ट किया। करते करते कुछ महीने बाद फिर मैंने सोचा कि इसका थोड़ा सा एक अलग से रूप दिया जाए, तो फिर मैंने सारी अपलाइन और डाउनलाइन के साथ मिलकर के हमने एक काइंगन सेंटर प्लान किया इंदिरापुरम में। आप जरूर आइए उस सेंटर को देखने के लिए, आपका स्वागत है वहाँ पे। और उसको करने के बाद मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि अगर इस काम को करना है तो फिर प्रोफेशनल तरीके से करना है, क्योंकि वो मेरे दिमाग में एक चीजें आ चुकी थी, कंपनी, प्रोडक्ट और प्लान, इन तीनों में ये सब चीज मजबूत है। अगर इसके बाद कुछ हो सकता है तो तुझे करना है, उन्होंने तो करके रखा है। तो ये सब चीजें करते करते आज लगभग 80 लोगों का मेरा नेटवर्क है, और अगले महीने 6 से बनने चाह रहा हूं। आप सब लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे सब लोग, उससे सबसे पहले मैंने यही सवाल पूछा कि कितने लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग या इन सब चीज़ों के बारे में पहले से जानते हैं। आज भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मेरे साथ भी ऐसे लोग हैं जो पहले कुछ जानते थे, कुछ कंपनी में काम कर चुके थे, या वो आज डायरेक्ट सेलिंग उस टाइम तो नहीं कर रहे थे, लेकिन आज वो मेरे से अच्छे प्रोफाइल के लोग हैं, जिनका बिजनेस मेरे से बड़ा बिजनेस है, जो एजुकेशन में मेरे से ज़्यादा हैं, जिनका रुतबा मेरे से बड़ा है। यहाँ पे वो चीज़ जरूर आती है कि वो, अगर हमें उनको हम बोलते कि भाई सर ये बिजनेस इस तरह से रन करता है, इसका सिस्टम ये है, इसके सिस्टम में ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो उनका एक ही कहना है कि यार मुझे पता है। ये सवाल शायद आपके सामने भी आता होगा, मुझे सब पता है। ये सवाल आपके सामने आपके प्रोस्पेक्ट भी बोलते होंगे, जो तू लेके आ रहा है मुझे सब पता है। आपको लगता है उनको सब पता है? आपको लगता है आपको सब पता है? मुझे सब पता होगा क्या? किसी को कुछ भी सब कुछ नहीं पता, बट हाँ धीरे धीरे चीज़ें सीखनी पड़ेगी, और जो सिस्टम बना रखा है सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, तो करने के बाद सारी चीज़ें आएंगी। एक मेरे दोस्त हैं विशाल सैनी, बैठे यहाँ पे। जब उनको मैंने अप्रोच किया, मेरा दोस्त ही है, एक अच्छा बिजनेस उसका चल रहा था, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, तो वही एटीट्यूड, यार अब बिजनेस मैं जानता हूँ कैसे होता है। मेरे कहने पे उसने मशीन तो ले ली, धीरे धीरे करके उसको सिस्टम में लाने की कोशिश करी। जब सिस्टम में लेके आया तो वो अपना तरीका अपनाए। भाई
ऐसा नहीं करना यार, लिस्ट बना ले। भाई लिस्ट मैं क्यों बनाऊं? लिस्ट मुझे पता है ना कौन ज्वाइन करेगा, मुझे पता है फलाना बंदा करेगा, फलाना नहीं बनेगा। लिस्ट का क्या करेंगे? 5-7 लोग मेरे दिमाग में ऑलरेडी हैं, तो कर लेंगे। जिनको मैं बोलूंगा उनको मैं जानता हूं, आप थोड़ा जानते हो। सवाल क्या होता है कि जो मेरे लोग हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे प्रोस्पेक्ट हैं, उन्हें मैं जानता हूं, आप तो नहीं जानते। मैं कहा बात तो सही है, पर फिर भी यार एक इसका सिस्टम है। नहीं आप टेंशन मत लो, मैं हूं। चले गए, जो उनके अपनी सिस्टर थी उनके पास, जीजा दीदी के पास गए, तो जैसे जैसे प्लान दिखाया वैसे वैसे वो सब चीज़ें दूसरी तरफ चली गई। और जब वहाँ से रिजेक्शन मिली, वो रोहित सर कहते हैं ना थप्पड़, जब थप्पड़ मिलने शुरू हुए, 1 पड़ा, 2 पड़ा, 3 पड़ा, दूसरी जगह गए, तीसरी जगह गए, चौथी जगह गए, 5वीं जगह गए, 10वीं जगह गए, यकीन माना 12-15 लोगों तक जाने के बाद अगले आदमी ने तब बोला कि भाई अब तू बता दे कैसे करना है। और यकीन मानना आज मैं ये बात आपको इसलिए भी बता रहा हूं कि जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं इस बिजनेस को, या जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया, मान लीजिए इस बात को, क्योंकि वो 10-12 लोग ना अब तक नहीं आए, जो उसकी अच्छी खासी मार्केट थी, जो उसके अच्छे लोग थे, जो उन्होंने बहुत जल्दी काम करना था, उसकी वजह से, जो एक कहते हैं ना एक बीमारी है ये कि मैं सब जानता हूं। अगर कोई भी इंसान ऐसा है कि जो सब जानता हो, कोई भी नहीं ऐसा, तो अगर उस बात को लेकर के एक आदमी ये सोचे कि मैं सब जानता हूं, मेरे लोग हैं, मैं जानता हूं, कैसे ज्वाइन करेगा मैं जानता हूं, लिस्ट क्यों बनानी है मैं जानता हूं, फॉलोअप क्यों करना है मैं जानता हूं, डेमो किसको कब करना है मैं जानता हूं, तो फिर हम क्या जानते, फिर सिस्टम क्या जानते हैं? फिर तो सिस्टम अलग ही बनाना शुरू कर रहे हैं लोग। तो प्लीज इस बीमारी को खत्म कीजिए। मैं यही अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।